नेशन में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा सेक्शन इन्हीं से पूछा जाता है। अगर AIBE की बात करें आप तो इसमें टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, यानी कि 8 नंबर के जनरली क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके अलावा IPC से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको जो PCS जे एग्जामिनेशन आप देते हैं उसमें भी आपको मिलेंगे, APO के एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी आपको मिलेंगे। तो प्रिपरेशन आपको बिल्कुल एक सस्टेनेबल प्रोसेस में करना है, सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को टच करना है। दैट्स वाई कि आप इंडियन पिनल कोड को पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ। जनरली क्या होता है कि बुक्स में हम लोगों को सेक्शंस दिए हुए हैं, हम बुक्स के थ्रू सेक्शंस तो प्रिपेयर कर लेते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस तरीके से, लेकिन उसके एप्लीकेशंस अगर पूछ लिए जाते हैं कैसे अप्लाई होगा, किस कंडीशन में होगा, तो वो चीज़ें अक्सर करके कन्फ्यूज़ करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए इंडियन पिनल कोड की सीरीज़ में आप जो क्वेश्चंस देखेंगे वो हम लोग 1000 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे। तो एवरी डे आप इसके साथ जुड़े रहें और सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उन्हें नोट डाउन आप करते चले जाएँ जो आपको कन्फ्यूज़न लगता है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं इंडियन पिनल कोड से वो क्वेश्चन जो हॉट क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्त हुई थी, यानी शुरू कब हुई थी। भारतीय दंड संहिता की शुरुआत कब हुई थी, इंडियन पिनल कोड कब से एक्ट लागू हुआ। तो 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1861 या 6 दिसंबर 1861 या फिर 1 जनवरी 1862। तो बेसिकली ये चीज़ समझ लीजिए कि इंडियन पिनल कोड तब से भारत में लागू है जब इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस वाली इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि 1947 के पहले ही इंडियन पिनल कोड इंडिया में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के गवर्नमेंट को रन कर रही थी और उसी समय के दौरान जो संहिता आई थी, पिनल्स आए थे, कोड आए थे, जो इसके अलावा लॉज आए थे, आर्टिकल्स, बेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपने समय में बहुत सी चीज़ें लागू कर रखी थी, जिनमें से इंडियन पिनल कोड भी एक था। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। 1862, ये डेट ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1862, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। इसमें 6 अक्टूबर 1860 को अगर कभी आपसे पूछा जाता है जनरली कि इसमें गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली थी, तो इसे 6 अक्टूबर 1860 को अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं था, स्टार्ट नहीं हुआ था, कॉमेंस नहीं हुआ था। ये 1 जनवरी 1862 से कॉमेंस किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कई बार ये पूछा भी जाता है कि किस कंडीशन में इसके ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कौन थे या किसने इसे ड्राफ्ट किया था। तो यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े हुए थे, यानी इसको ड्राफ्टिंग करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसका परिणाम, यानी इसका रिजल्ट जो है वो दंड होता है, एक तरह से पनिशमेंट है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यानी इसे किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा माफ़ नहीं किया जा सकता। यदि इसे माफ़ किया जा सकता है तो केवल सम्राट के द्वारा। यह कथन किसने कहा था, यानी किस व्यक्ति ने इस कथन को कहा था। तो विलियम ब्लैकस्टोन या ऑस्टिन या फिर केनी, महात्मा गांधी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जनरली कथन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि यह कथन किसका है, ऐसा किसने बोला है या ऐसा किसने कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करें। बेसिकली ये समझ लें कि केनी की एक बुक थी जिसका नाम था आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल्स लॉ। इसमें अपराध का परिभाषा दिया गया हुआ है और अपराध की इसी में जो परिभाषा दी है उसके अनुसार ये साफ तौर पे कहा गया है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसका परिणाम दंड है और जिसकी अनुशास्ती दंड है, जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, वह केवल सम्राट के द्वारा ही क्षम्य है। तो यहाँ पर एक केनी की पुस्तक के थ्रू ये लाइनें ली गई हैं जिनमें आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ के तहत ये कहा गया है। तो केनी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। जनरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केनी ने कौन सी बुक लिखी थी या किस बुक से ये लिया गया है, तो इनकी बुक का नाम था आउटलाइंस। ये लिख लेंगे किताब का नाम आप चाहें तो, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल्स आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल्स लॉ, ये एक बुक थी जिससे ये लाइनें ली गई थी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि अपराध एक ऐसा कृत्य है, यानी काम है, जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही रहता है। यह विचार किसने दिया था, स्टीफन ने या फिर ब्लैक स्टोन ने, विलियम ब्लैक स्टोन का पूरा नाम है, या फिर केनी ने। तो यह कथन किसने दिया था, किसने ऐसा कहा था। तो इसमें ये चीज़ समझ लें कि स्टीफन के द्वारा ये कथन दिया गया है, यानी कि स्टीफन ने ये कथन दिया था जिसमें कहा था कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसकी विधि द्वारा निषिद्ध है, यानी कि उसे पूरी तरह से निषेध कार्य कहा गया है कि ये मना किया गया, ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं, और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल है,
प्रतिकूल का मतलब होता है विरोधी, अपोजिट है उसके, तो यह उसके विरुद्ध होता है, ऐसा विचार स्टीफन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है, यह किसने कहा था। तो यह कथन जनरली आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे कि यह कथन किसने कहा था, यह पुस्तक किसने लिखी है, या ये विचार किसने प्रस्तुत किया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको PCSJ के एग्जामिनेशन में बहुत मिलेंगे और APO के एग्जामिनेशन में। तो ये कथन एग्जैक्टली किसने कहा था, तो अपराध को परिभाषित करते हुए विलियम ब्लैकस्टोन ने ऐसा कहा था। क्या कहा था कि किसी को कार्य को निषिद्ध करने का समादेशित करने वाली जो लोक विधि है उसका उल्लंघन किया गया कार्य अपराध है। अब बेसिकली ये क्या कह रहे थे या किस तरीके से कहा था, तो इन्होंने कहा था कि जो लोक विधि है यानी कि पब्लिक लॉ जो है उसका कोई भी अगर उल्लंघन करता, वायलेंस करता है, तो वह एक तरीके का अपराध है। तो पब्लिक विधि क्या है, पब्लिक लॉ जनरली जो हमारे समाज में रहने के लिए कानून बनाए गए हैं, समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, जब उसका उल्लंघन किया जाता है तो वही एक अपराध है। ये कथन देने वाले विलियम ब्लैकस्टोन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन समाजों में यानी प्राचीन सभ्य समाज जो था उस समय दंड विधि जो पीनल कोड थे या पीनल लॉ था, पनिशमेंट एक्ट, वो अपराध विधि नहीं थी, यानी उसे अपराध नहीं माना जाता था बल्कि यह दोष विधि थी। यह कथन किसने कहा था, JF स्टीफन ने कहा था, रसेल ने, या फिर शमशुल हुदा ने, या हेनरी मेन ने। यह कथन किसका है, तो ये बेसिकली जो इस टाइटल है यानी कि जो स्टेटमेंट है अपराध की परिभाषा इसी रूप में दी हुई है और ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है इसमें। तो ऑस्टिन बेसिकली इन्हें जो है रसेल जो इनके नाम को जाना जाता है यहाँ पे सॉरी, इसमें ऑस्टिन के द्वारा नहीं, ये कथन ऑस्टिन नहीं, ये बल्कि हेनरी मेन के द्वारा कहा गया है। प्राचीन समाजों में दंड विधि जो है अपराध नहीं बल्कि दोष है, ये हेनरी मेन के द्वारा कहा गया है। हेनरी मेन ने इनको डिस्क्राइब किया है और प्राचीन काल में जो विधि मौजूद थी उसको स्पष्ट करते हुए हेनरी मेन ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अपकार यानी कि एक तरीके का केस जिसमें पैरवी शासन या फिर उसके अधीनस्थ शासन या फिर उनके द्वारा कोई भी कर्मचारी जो है उनके द्वारा की जाती है तो वह अपराध है, यह कथन किसका था। पैटन ने कहा था ऐसा, ऑस्टिन ने कहा था, कीटन ने, या फिर जेफिन स्टीफन ने। तो यह कथन ऑस्टिन का है बेसिकली कि उन्होंने अपराध की परिभाषा को इस तरीके से कहा था कि उन्होंने अपराध के प्रकरणों यानी जो भी इसका तरीका तौर तरीका होता है, कारण होता है, उसमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं यानी कार्य करने का तरीका जो सॉर्वियन होता है यानी प्रभुत्ता संपन्न कोई भी अमीर व्यक्ति या फिर कोई भी राजा या फिर उसके व्यक्तियों द्वारा जिसको वो भेज रहा है तो उन्हीं के द्वारा ये शुरू की जाती है। बेसिकली आपराधिक प्रवृत्ति उन्हीं में पाई जाती है, ऐसा उनका कथन था, कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया था, यानी कि इसके प्रति जो है कार्य करने का जो दृष्टिकोण है वो किसने उजागर किया है। भारतीय विधि आयोग ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की वुल्फेंडन समिति ने, या फिर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इंग्लैंड की वुल्फेंडन समिति जो थी इसने अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी जिसमें कहा था कि आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। यानी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 1956 में प्रकाशित किया था और जिस दौरान यह कथन यहाँ पे कहा था। तो इनका कहने का पूरा तात्पर्य यह था कि जो आपराधिक विधि है यानी क्रिमिनल लॉ है जो उसके प्रति जो वास्तविक कृत्यकारी हैं रूप यानी जो रियल में एक्ट हैं करने वाले हैं, एक्टर्स उसको करने वाले लोग हैं, वो वास्तव में ही उसके अंदर ही सम्मिलित होते हैं। यह कथन इनका था जो 1956 में से प्रकाशित किया गया था। तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईपीसी से जो जुड़े हुए थे इंडियन पिनल कोड से। अगर आप एपीओ की, पीसीएसजे की या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक ऐसे ही नए और मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।